अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। तो बात हो रही थी सेरेब्रल पाल्सी की। फिर मैंने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि पैदाइश के वक़्त जिस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका दिमाग डैमेज हो जाता है और इस चीज़ को सेरेब्रल पाल्सी का नाम दिया जाता है, ज़हनी माजूरी। दिल बहुत परेशान रहने लगा। फिर किसी ने बताया कि इन बच्चों की थेरेपी करवाने से ये बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। और मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और यहाँ से शहर जाके थेरेपी करवाना एक मुश्किल काम था, लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने सब किया जो मैं कर सकती थी और इसके लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने। फिर मैं इसको एक बहुत फेमस थेरेपिस्ट थी उनके पास ले गई। और यहाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं थेरेपीज़, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि थेरेपिस्ट के रेट बहुत ज़्यादा हैं। वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं इस बात के, 1 आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं और एक आम इंसान, मज़दूर तबका इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर वहाँ जाके मैंने स्नात को दोबारा से असेसमेंट करवाई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक होने के चांस भी नज़र आ रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ ऐसे थे कि मुझे भी लग रहा था कि इस तरह का मामला भी है। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका बेटा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ साथ सेरेब्रल पाल्सी भी है और प्रीमेच्योर तो पहले ही था। ये सब सुन के तो फिर मेरा दिमाग मफ हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो सब्र देने वाली है और अल्लाह पाक ने हमेशा बहुत हिम्मत दी और घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बारे में। और जब फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत सी आजमाइशें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत कम लगने लगती हैं और इंसान बहुत बाहिम्मत हो जाता है। लेकिन देखने में आया है जो दूसरे लोग होते हैं जब इन बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं कि ज़रूर कोई माँ बाप ने ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से इनका बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। यहाँ मैं एक बात वाज़े कर दूँ कि आजमाइश और गुनाह की सज़ा में बहुत फ़र्क होता है। आजमाइश जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो इंसान अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और जब अल्लाह ताला किसी गुनाह की सज़ा देता है तो वो अपने रब से बहुत इंसान दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नेक लोगों पे ही आजमाइशें आती हैं और अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जिस इंसान में इतनी इस्तात होती है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सके, अल्लाह ताला उस पर उतना ही बोझ डालते हैं। खैर मैं इसको थेरेपिस्ट के पास ले गई और इसकी फ़िज़ियोथेरेपी भी हो रही थी, इसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही थी, लेकिन इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में एक बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, आप उनके पास जाएं इसको लेके। मैं वहाँ चली गई और उन डॉक्टर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से स्नात बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया और फिर मैं 2-3 मंथ के बाद मैंने वह मेडिसिन यूज़ करना छोड़ दी, क्योंकि स्नात की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद इसकी सब कह रहे थे कि इसकी फुल थेरेपी होनी चाहिए, इसकी फ़िज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी और स्पीच थेरेपी इसकी लाजमी होनी चाहिए। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं इसको किस सेंटर में लेके जाऊं जहां ये सब मुझे अवेलेबल हो। तो इसी दौरान मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दफ़ा इसको अशिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में लाजमी चेक करवाएं, वहाँ पे बहुत फेमस न्यूरो सर्जन है, वहाँ से बहुत बच्चे ठीक होते हैं, आप इसको लाजमी चेक करवाएं। तो फिर मैं स्नात को लेके अशिफा हॉस्पिटल में चली गई। जो लोग अशिफा हॉस्पिटल जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से डॉक्टर का टाइम लिया जाता है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और हसनात उन दिनों बहुत ज़्यादा हाइपर था, बहुत ज़्यादा हाइपर, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि रमज़ान था
रोज़े की हालत में इस तरह के बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर असनाद बार बार ये कह रहा था कि मुझे तुम गोद में ही उठाओ और उठा के चलो, और बहुत ज़्यादा हाइपर था, बहुत हेयर पुलिंग कर रहा था। तो बस इसी तरह उसको मैं लेके गई, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी, एक दिल में था कि शायद उस डॉक्टर से मिलने के बाद मेरा बच्चा कुछ बेहतर हो जाए, शायद वो इस बच्चे के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें कि ये बेहतरी की तरफ आ जाए। बहुत उम्मीद लेके गई थी मैं, बहुत। तो वहाँ जाके जब डॉक्टर का टाइम मिला, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जाते साथ डॉक्टर साहब मुझे बोलेंगे कि आप परेशान ना हो, आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब हम एंटर हुए तो मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, ये प्रीमैच्योर बर्थ के साथ पैदा हुआ और ये सीपी चाइल्ड है और ये ऑटिस्टिक भी है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ बीबी, वो तो मुझे भी पता चल रहा है, अब बताओ किस लिए आई हो। मैं बड़ी हैरान थी डॉक्टर की बात सुन के। डॉक्टर के लहजे में बहुत तकब्बुर था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, मैंने बहुत नाम सुना है आपका, तो प्लीज़ आप इस बारे में मुझे कुछ बताएं कि मेरे बेटे में बेहतरी आ सकती है, कितनी आ सकती है, कैसे आ सकती है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला, हाँ फेमस तो मैं हूँ, आपके पास नेट वाला मोबाइल है, गूगल से जाके सर्च करें, देखें मैं कितना फ़ेमस हूँ, मेरे नाम का एक ही डॉक्टर है इस दुनिया में। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल जैसे फटा जा रहा था। मैं हैरानगी से देख रही थी, डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करता हूँ, जिनके दिमाग में रसोली होती है, उसका ऑपरेशन करता हूँ, और तुम्हारा बेटा अभी 6 साल का है, ऐसा करो 10 साल की उम्र में इसको लेके आओ मेरे पास, फिर इसका दिमाग देखूँगा, अगर उसमें कुछ हुआ ऐसा तो मैं ऑपरेशन करके निकाल दूँगा बाहर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ही जानती हूँ या मेरा रब जानता है कि उसके अल्फाज सुन के मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुख हुआ कि डॉक्टर तो एक मसीहा है, इंसान के लिए वसीला है। तो मैं बहुत परेशान हुई। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि आप लोग 4-5 घंटे की सफ़र के बाद आए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता हूँ, शायद वो कुछ आपकी हेल्प कर सके। इसी तरह डॉक्टर ने अपनी फ़ीस भरी, फिर हम चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने अपनी फ़ीस भरी और उसने मुझे कहा कि आपका बेटा बहुत हाइपर है। मैंने कहा जी वो मुझे पता है। उसने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप इसकी थेरेपी करवाएं। मैंने कहा जी ठीक है, मैं करवाऊंगी। तो मुझे कहती है कि ये देखिए ना कितना हेयर पुलिंग कर रहा है, आपको मार रहा है, ये सबको मार रहा है, आप ऐसा क्या करें, घर में इसको 2-3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया करें, ये रोता रहे, चीखता रहे, ये खुद से चुप हो जाएगा। मुझे ये सुन के बहुत तकलीफ़ हुई कि मैंने सोचा उस डॉक्टर के पास माँ का दिल नहीं है। ये एक माँ ही जानती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुज़रती है जब बच्चा इतना हाइपर होता है और उसको तकलीफ़ में वो होता है और वो बता नहीं सकता कि उसको क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है। खैर इसी तरह उन्होंने बोला जी थेरेपी करवाएं। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आके सोचने लग गई कि कहाँ जाऊँ, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना दे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि जिससे मेरे बच्चे की तकलीफ़ कम हो जाए और मैं कुछ सुकून में आ जाऊँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे इस तरह के हैं, वो इस दर्द को, तकलीफ़ को समझ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। बहुत शुक्रिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआगो रहें। अल्लाह हाफिज़।